अब हम लोग देखेंगे फ्रेमिंग के बारे में। देखो, फ्रेम्स क्या होते हैं? एट डेटा लिंक लेयर पैकेट्स आर नोन एज फ्रेम। ये चीज मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। डेटा लिंक लेयर पे पैकेट्स को हम लोग फ्रेम बोलते हैं। तो डीएलएल क्या करती है? डीएलएल ऐड हेडर एंड ट्रेलर टू द डेटाग्राम रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड रिजल्टिंग पैकेट इज कॉल्ड फ्रेम। ओके, बहुत बेसिक सी बात है। नेटवर्क लेयर से हमारे पास डेटाग्राम रिसीव हुआ, तो इस डेटाग्राम के साथ मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। डेटाग्राम नेटवर्क लेयर से रिसीव हुआ, इस डेटाग्राम के साथ हम लोग एक हेडर और एक ट्रेलर ऐड करेंगे। तो ये कौन ऐड कर रही है? डीएलएल ऐड कर रही है। तो ये जो रिजल्टिंग पैकेट बना, हम इसको फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब दो टाइप्स के फ्रेम होते हैं, एक होता है फिक्स्ड लेंथ फ्रेम और एक होता है वेरिएबल लेंथ फ्रेम। फिक्स्ड लेंथ फ्रेम जनरली एटीएम नेटवर्क्स के अंदर चलते हैं, जो कि हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है। बट आप बेसिक सी बात समझ पा रहे होगे, क्योंकि फिक्स लेंथ के फ्रेम्स हैं तो सेंडर को स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब सेंडर को रिसीवर को मतलब सेंडर को ये नहीं समझाना कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है फ्रेम और एंड कहाँ पे हो रहा है फ्रेम। रिसीवर को ये सब उसको बताने की जरूरत नहीं है, रिसीवर अपने आप से समझ जाएगा, क्योंकि फिक्स लेंथ के फ्रेम हमारे पास चल रहे हैं। बट वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स में क्या होगा? हमें ये सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जनरली ये इथरनेट लैन के अंदर चलता है, और ये हमारे गेट के सिलेबस में है। ठीक है, ओके। तो इसमें वेरिएबल लेंथ फ्रेम में हमें स्टार्ट भी फ्रेम बताना पड़ेगा और एंड ऑफ फ्रेम भी बताना पड़ेगा, ताकि रिसीवर बड़े आराम से समझ सके कि फ्रेम कब शुरू हो रहा है और कब एंड हो रहा है। तो देखो, हमने ये लिखा है कि ये देखो, वेरिएबल लेंथ फ्रेम हमने बना के दिखाया। स्टार्ट ऑफ फ्रेम, देन हेडर, देन वेरिएबल लेंथ डेटाग्राम, देन ट्रेलर। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फ्रेम, और ये हो गया किस नाम से? स्टार्ट ऑफ फ्रेम, और ये हो गया एंड ऑफ फ्रेम। तो ये चीज हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेंगी। कैसे डालते हैं वो सब हम लोग अभी देखेंगे। एक्चुअली हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स के लिए। एक होती है कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, और एक होती है बिट ओरिएंटेड अप्रोच। बिट ओरिएंटेड अप्रोच में गेट पे क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पहले मैं कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बिट ओरिएंटेड को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, ओके। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच को डिटेल में। देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है कि एंटायर फ्रेम इज मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स, दैट इज डेटा एज वेल एज हेडर एंड ट्रेलर आर मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, मतलब पूरा जो फ्रेम है हमारे पास, वो 8 बिट का मल्टीपल होना चाहिए। और खास बात ये भी है कि हेडर, ट्रेलर और जो डेटाग्राम, सब कुछ हमारा 8 बिट्स का मल्टीपल होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैग इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ 8 बिट्स which is added at start and end of frame which gives information about frame boundaries। तो देखो, मैंने आपको बताया था ना कि हमें स्टार्ट और एंड बताना पड़ेगा, मतलब सेंडर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, ताकि रिसीवर इस चीज को समझ सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लैग। तो वो स्टार्ट और एंड में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो फ्लैग कैन बी एनी स्पेशल कैरेक्टर, आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोग डॉलर मान लेते हैं या एट द रेट मान लेते हैं, जो भी आपका मन करे, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हमने ले लिया जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लैग। तो वो स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम में हम लोग डाल देंगे, ताकि रिसीवर इस चीज को समझ सके कि हमारा फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इफ फ्लैग अपीयर्स इन डेटा, अब ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो फ्लैग जो हमने स्पेशल कैरेक्टर लिया था, वो अगर हमारा डेटाग्राम में आ रहा हुआ तो, या यू कैन से डेटा में आ रहा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेशल टेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट स्टफिंग। ठीक है, तो बाइट स्टफिंग का मतलब क्या होगा? स्टफिंग समझ रहे हैं? जैसे हम लोग स्टफ पराठा खाते हैं, तो उसके अंदर कुछ स्टफिंग कर लेते हैं ना हम लोग, तो वही चीज यहाँ होगी। तो हम लोग यहाँ पे स्टफिंग करेंगे, तो स्टफिंग किसकी करेंगे? हम एक बाइट की करेंगे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बाइट स्टफिंग। तो बाइट मतलब एक कैरेक्टर, तो हम एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे एस्केप कैरेक्टर, और वो एस्केप कैरेक्टर के बाद हम लोग फ्लैग को डाल देंगे, ताकि रिसीवर इस बात को समझ सके कि जैसे ही वो एस्केप कैरेक्टर पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा एस्केप फ्रॉम स्पेशल मीनिंग, मतलब अब जो आगे जो भी डेटा आ रहा है उसका स्पेशल मीनिंग नहीं है। मतलब फ्लैग का हमारा स्पेशल मीनिंग है ना स्टार्ट और एंड बताना, तो अब रिसीवर उसको समझेगा कि इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ये एज ए डेटा ही हमें यूज करना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर फ्लैग हमारा एज ए डेटा आ रहा होगा, तो हम लोग उससे पहले एक स्पेशल कैरेक्टर और ले लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो वहां पे हम लोग बोलते थे ना बैक स्लैश एन, बैक स्लैश ए, तो ये बैक स्लैश को हम लोग एस्केप कैरेक्टर बोला करते थे। तो उसी टाइप से आप समझ सकते हैं। तो एस्केप कैरेक्टर हमने डाल दिया और उसके बाद फ्लैग डाल दिया।
तो अब रिसीवर को क्या लगेगा, एस्केप कैरेक्टर पढ़ते ही उसको समझ में आएगा कि एस्केप फ्रॉम स्पेशल मीनिंग, दैट मींस जो आगे फ्लैग आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फ्रेम स्टार्ट या एंड हो रहा है, उसका मतलब है एज ए डेटा है, तो हम वो उसको एज ए डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर फ्लैग एज ए डेटा आएगा तो हम लोग बाइट स्टफिंग यूज करेंगे। बाइट स्टफिंग का मतलब क्या होगा, हम लोग एस्केप कैरेक्टर डाल देंगे फ्लैग से पहले। ठीक, ओके, तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, if flag appears in data then byte stuffing is used, that is another special character called escape character is added before the flag and hence receiver will interpret this flag as data। ठीक, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ एस्केप कैरेक्टर itself appear in data, ऐसा भी हो सकता है कि जो एस्केप कैरेक्टर मैंने स्पेशल लिया है ना, अगर वही डेटा में आने लग गया तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे हम इस एस्केप कैरेक्टर से पहले एक और एस्केप कैरेक्टर डाल देंगे। तो ये एस्केप कैरेक्टर क्या बताएगा, एस्केप फ्रॉम स्पेशल मीनिंग, मतलब जो आगे आ रहा है वो एज ए हमें डेटा ट्रीट करना है, तो इस एस्केप को वो एज ए डेटा ट्रीट कर लेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने लिख दिया, इफ एस्केप कैरेक्टर इटसेल्फ अपीयर इन डेटा देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय एस्केप कैरेक्टर। ठीक, ओके, नाउ इफ एस्केप एंड फ्लैग बोथ अपीयर इन डेटा, ऐसे समझो एस्केप और फ्लैग ये एज इट इज हमारा डेटा में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक एस्केप कैरेक्टर लगा लेंगे, इससे पहले एक एस्केप कैरेक्टर लगा देंगे ताकि हम इसका स्पेशल मीनिंग छोड़ के इसको एज ए डेटा लें। अब इसका भी स्पेशल मीनिंग छोड़ के इसको एज ए डेटा लेना है तो एक और एस्केप कैरेक्टर डाल देंगे। समझ रहे हो ना, तो ये एस्केप और ये एस्केप था हमारे पास जिसको हमें एज ए डेटा ट्रीट करना था, तो उससे पहले एक एस्केप और इससे भी पहले एक एस्केप हमने डाल दिया। ठीक, ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी स्कीम है। तो हमने लिख लिया यही पॉइंट कि इफ एस्केप एंड फ्लैग बोथ अपीयर इन डेटा देन वन एस्केप कैरेक्टर फॉर ईच ऑफ देम मस्ट बी एडेड। ठीक है, तो हमने वही ऐड करके दिखाया है। अच्छा, और ये टेक्निक ना ज्यादा आज की डेट में यूज नहीं होती है, ये एस्काई फॉर्मेट में अगर हमें टेक्स्ट मैसेजेस करने होते थे तो काफी पहले यूज होती थी, आज की डेट में ज्यादा यूज नहीं हो रही है। कारण आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा ओवरहेड्स आएंगे, अगर हमें बहुत ज्यादा फ्लैग्स यूज करना है हमारे डेटा के अंदर तो बार बार हमें एस्केप कैरेक्टर फालतू में भेजने पड़ेंगे, मतलब बाइट स्टफिंग हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है, इसलिए ज्यादातर ये यूज नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट पॉइंट लिखा है कि दिस टेक्निक वाज मेनली यूज्ड टू सेंड एस्काई टेक्स्ट मैसेजेस एंड नॉट यूज्ड नाउअडेज। ठीक, आज की डेट में ज्यादा यूज नहीं होती है। ठीक, हम लोग देखेंगे बिट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में। तो देखो, बिट ओरिएंटेड अप्रोच क्या कहती है, इट इज सिमिलर टू बाइट ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे बाइट ओरिएंटेड अप्रोच में हम लोग फ्लैग डालते थे स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम में, ताकि हमें पता लगे कि फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, मतलब रिसीवर आराम से इस चीज को समझ पाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, रिसीवर को समझाने के लिए कि फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, हम लोग फ्लैग कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेंगे फ्लैग कैरेक्टर, जिसको हम लोग डालेंगे। ठीक है, स्टार्ट ऑफ फ्रेम में भी और एंड ऑफ फ्रेम में भी, ताकि रिसीवर आराम से समझ सके। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि सिमिलर टू बाइट ओरिएंटेड अप्रोच फ्लैग कैरेक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्रेम बाउंड्रीज। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एज द नेम सजेस्ट हियर सीक्वेंस ऑफ बिट्स आर इंटरप्रेटेड बाय अपर लेयर एज टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा। देखो वहां पे क्या था, अपर लेयर जो होती थी वो फ्रेम को इंटरप्रेट करती थी बाइट बाय बाइट, इसलिए हमने उसको बोला था बाइट ओरिएंटेड अप्रोच। बट यहाँ पे क्या होगा, बिट ओरिएंटेड अप्रोच है, दैट मींस बिट बाय बिट इंटरप्रेट किया जाएगा, और वो बिट्स एक किस्म से टेक्स्ट की हो सकती हैं, ऑडियो की, वीडियो की, किसी भी हो सकती हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब खास मतलब नहीं है, बट वहां पे जनरली टेक्स्ट मैसेजेस के लिए यूज होता था, वो ज्यादातर यूज होता ही नहीं है रादर आज की डेट में, बट ये ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, ओके, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इफ फ्लैग अपीयर एज डेटा, जैसे वहां हम लोगों ने देखा था फ्लैग एज ए डेटा आया था तो हम लोगों ने बाइट स्टफिंग लगाई थी। बाइट स्टफिंग का मतलब क्या था, हम लोग एस्केप कैरेक्टर साथ डाल देते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने फ्लैग ही बहुत ध्यान से चूज किया। देखो मैंने फ्लैग कैसे यूज किया है, जीरो के बाद 6 वंस एंड 1 जीरो, और एंड में भी वही जीरो के बाद 6 वंस और एंड विद जीरो। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जीरो, एंड में जीरो, और बीच में 6 वन, तो 8 बिट का एक एक फ्लैग हो जाएगा। यही फ्लैग स्टार्ट में है और यही हमारा एंड में है। अच्छा, अब इसका रीजन समझो, ऐसा हमने क्यों किया है। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 और एक जीरो, अगर ये डेटा में आना चाहेगा, यही पैटर्न मैं चाहता हूं कि ये फ्लैग एज ए डेटा मेरे पास आ रहा है, मतलब अंदर यहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियसली रिसीवर को फिर मिस इंटरप्रेट कर लेगा, वो कहेगा कि ठीक है हमारा तो फ्रेम एंड हो रहा है, बट एक्चुअली फ्रेम एंड नहीं हो रहा। तो हम नहीं चाहते कि रिसीवर इस चीज को मिस इंटरप्रेट करे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है कि कहीं पे भी डेटा में 5 वन आ जाए, 5 वन आते ही मैं एक जीरो बीच में घुसा दूंगा, ताकि 6 वन लगातार ना आ सके, क्योंकि 6 वन लगातार आ गए और स्टार्टिंग में जीरो एंड में जीरो, तो वो फ्लैग होता है और रिसीवर उसको एज ए फ्लैग इंटरप्रेट करता है और वो एंड ऑफ फ्रेम या स्टार्ट ऑफ फ्रेम मान लेता है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई कि लगातार 5 वन आते ही हम बीच में एक जीरो घुसा देंगे और रिसीवर इस जीरो को इग्नोर करेगा। ठीक है, रिसीवर इस जीरो को इग्नोर कर देगा।
ओके तो बस अब आई थिंक आप समझ गए होगे, अगर आपको फ्लैग एज ए डेटा भेजना है तो 0 के बाद 5 1 आएंगे, तो बीच में मैं एक 0 और घुसा दूंगा, और फिर 1 और 0 आएगा, तो ये एज ए फ्लैग, तो इस चीज को हम लोग डेटा में डाल के भेजेंगे, और रिसीवर क्या करेगा, जैसे ही 5 1 पड़ेगा, इस 0 को वो चुपचाप से इग्नोर कर देगा, और इग्नोर करने के बाद 1 0, तो आराम से हमारा 0 के बाद 6 1 और एक 0 एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब इन द सेंस रिसीवर इसको एज ए डेटा मान लेगा, क्योंकि हमने 5 1 के बाद एक 0 डाली है, ठीक है। बट स्टार्टिंग और एंडिंग में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में फ्लैग है, वहां पे 6 1 हम लगातार भेजेंगे। तो डेटा में क्या करना है, लगातार 5 1 आते ही एक 0 डाल के भेज दो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम फ्लैग को एज ए डेटा कैसे भेजेंगे, इस स्टाइल से, ठीक है। ये होगा हमारे पास फ्लैग एज ए डेटा। तो आप समझ पा रहे हो, 8 बिट भेजनी थी, हमने 9 बिट भेजी है, मतलब सिर्फ 1 बिट एक्स्ट्रा डाली है, इसलिए मैं यहाँ पे टेक्निक को क्या बोलूंगा, बिट स्टफिंग। तो बाइट ओरिएंटेड अप्रोच में हमने क्या पढ़ी थी, बाइट स्टफिंग, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा बाइट बीच में घुसा दी थी, दैट वाज एस्केप कैरेक्टर। बट यहाँ पे हमने एक बीच में एक्स्ट्रा बिट स्टफ करी है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, बिट स्टफिंग, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि फ्लैग अपीयर्स एज डेटा, देन वी डू बिट स्टफिंग, that is after 5 ones we add 1 0 which is ignored by receiver। ओके तो अब एक चीज मन में आपके ये भी आ सकती है कि अगर रिसीवर को हमने मतलब सेंडर ने ये भेजना है, एक के बाद 0 के बाद 5 1 1 0 1 1 और 1 0, कुछ इस टाइप से भेजना है, तो फिर क्या भेजा जाएगा, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे। 0 1 2 3 4 5, 5 1 है, उसके बाद 1 0 तो उसने इग्नोर करनी है, उसके बाद आपका नॉर्मल जो डेटा था वो चलता रहेगा, तो ये वाली 0 इग्नोर हो जाएगी, और फिर 0 1 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये रिसीवर एक्सेप्ट करेगा ये सब कुछ, ठीक है। 0 के बाद 5 1 और 0 1 0, तो यही हमारा डेटा था जो हमने भेजना था। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि 5 1 है और 3 0 है, ये हमें भेजना है रिसीवर साइड पे, तो आप गैस कर पा रहे होगे 5 1 के बाद मैं 1 0 भेजूंगा जो रिसीवर इग्नोर कर देगा, उसके बाद आपका जो नॉर्मल डेटा था 3 0 वो आप भेज लेंगे, ठीक है। ओके अब ये क्वेश्चन आया था गेट, आई थिंक 2015 में आया था। ये आपसे पूछ रहे हैं कि वही पैटर्न प्रॉपर दे दिया आपको कि 0 के बाद 6 1 और एक 0 है, और ये हमारा फ्लैग है, और हमें यू कैन से बिट स्टफिंग यूज करी है हम लोगों ने, और ये सेंडर ने भेजा है, तो फाइनली रिसीवर क्या रिसीव करेगा, तो अगर ये डेटा सेंडर ने भेजा है तो रिसीवर देखो क्या रिसीव करेगा, 0 1 2 3 4 5, मैंने क्या कहा था 5 1 आते ही अगली 0 इग्नोर कर दी जाएगी, तो इस 0 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, नेक्स्ट 0 एज ए डेटा, फिर 1 0 1, तो टोटल ये होगा जो रिसीवर रिसीव करेगा, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करेगा, ठीक। ओके आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक स्कीम है, ठीक। ओके